क्या आपने कभी गौर किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अधिकतर तस्वीरों में वो एक खास अंदाज में अपनी उंगली से कुछ इशारा कर रहे होते हैं? आखिर इस इशारे का क्या मतलब था? क्या यह सिर्फ एक पोज था या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा था? नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्यों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी तस्वीरों में अक्सर उंगली उठाकर किसी दिशा की ओर इशारा करते दिखाई देते हैं। ये महज एक संयोग नहीं था, बल्कि एक क्रांतिकारी संदेश था। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो एक दर्शन शास्त्री, समाज सुधारक और क्रांतिकारी विचारक भी थे। जब वो मंच से भाषण देते थे तो उनका एक एक शब्द और एक एक इशारा लोगों को झकझोर देता था। उनकी उंगली हमेशा किसी दिशा में होती थी, कभी ऊपर, कभी सामने, कभी किसी खास दिशा की ओर। ये इशारा उस दिशा की ओर था जहां वे समाज को ले जाना चाहते थे, न्याय, समानता और बंधुत्व की दिशा में। बाबा साहब का ये इशारा एक चेतावनी भी था और एक प्रेरणा भी। जब वो उंगली उठाते थे तो जैसे कह रहे हों, उठो, जागो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। ये इशारा बताता था कि मंजिल यही नहीं आगे है और हमें मिलकर चलना होगा। यह इशारा था दिशा का, दिशा परिवर्तन का। एक दिशा जो अंधविश्वास से ज्ञान की ओर जाती है, जो गुलामी से स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। आपने देखा होगा कई मूर्तियों में बाबा साहब की उंगली संविधान की ओर इशारा करती है, क्योंकि संविधान ही वह मार्ग है जो समानता, न्याय और अधिकारों की ओर ले जाता है। ये सिर्फ कला नहीं है, ये एक संदेश है। बाबा साहब आज भी हमें उसी दिशा में देख रहे हैं, जहां हमें जाना है, जहां हमें अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना है। आज भी जब हम बाबा साहब की उंगली को देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए, क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? क्या हम शिक्षित हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और संगठित हो रहे हैं? उनकी उंगली का इशारा अब हमारी जिम्मेदारी है। हमें उस दिशा को समझना है और उस राह पर चलना है। दोस्तों, बाबा साहब की उंगली सिर्फ एक अंग नहीं थी, वो एक मार्गदर्शक थी। वो बताती थी कि हमें क्या करना है। आज अगर हम उस इशारे को समझें तो समाज में बड़ा बदलाव आ सकता है। मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। आपके अनुसार बाबा साहब का इशारा आज हमें क्या सिखाता है?